अगर मैं ऑफ नहीं नहीं, सीजन में मैं लेता हूँ तब मुझे ये नींद भी आती है, है। और वो मेरी मदर भी यहाँ कनाडा से आती है ना, जाती है वो भी, वाकई यार ऐसे ही समझे, हाँ तो बहुत ही तो पड़ भाई जाता है। ऐसे प्राइस में बंदा दो चक्का लगाए एक साल में तो वो तो एक मतलब बेकार में होगा। तो हाँ ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। कैसे क्या हैं? हाल है आसिफ भाई, कैसे हो? ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम। समीर, क्या हाल है, कैसे हो आप? मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं फ़हीम भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जबरदस्त। सो यार, सॉरी फॉर जस्ट कीपिंग यू वेटिंग यार। आई नहीं जस्ट इट्स ओके नहीं। finished a meeting. So ओके। it's also almost midnight there, right? जी यहाँ पे तकरीबन समझे आधा घंटा है बाद 12 बज जाएंगे। हाँ, तो you're a night person के जल्दी सो जाते हो? नहीं अब जॉब कर रहा हूँ मैं तो नाइट पर्सन तो कहाँ रहे। कभी हुआ करते थे नाइट पर्सन अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन अब तो ओके रात में मतलब मैं वैसे इस टाइम सो जाता हूँ लेकिन ये कि चले इट्स ओके नो प्रॉब्लम कैन मेक एक्सेप्शन फॉर दिस। ओके, cool. So Sumit, which part of Australia are you in right now? मैं मेलबर्न में हूँ। अच्छा, मेलबर्न। मैं रीजन आई एम आस्किंग इज, मेरे जो बड़े भाई है, ही इज इन ब्रिस्बेन. अच्छा अच्छा माशाल्लाह। So he's there for almost, I think 15 साल हो चुके होंगे. So मतलब he basically has got his मतलब passport and अच्छा अच्छा everything. So माशाल्लाह। नहीं मुझे मतलब तो he's अभी like, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हुए हैं। तो okay, मैं okay, तो अभी तो बस okay. नए। तो आप क्या मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से गए थे कि जी जी स्टूडेंट, एज अ मैं स्टूडेंट गए थे एंड देन? मैं स्किल्ड वीज़ा पर आया हूँ यहाँ पे। आईटी प्रोफेशनल हूँ तो उसी के एक्सपीरियंस और ओके, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे वीज़ा लगा। तो ओके, अब यहाँ फील्ड की जॉब ही कर रहे हैं। ओके, ओके. बट नथिंग लाइक पीआर वीआर अभी तक उसके लिए अप्लाई वगैरह नहीं नहीं मैं किया ऑलरेडी आपने? पीआर होल्डर हूँ। अच्छा, आप ऑलरेडी तो पीआर मैं होल्डर हो. डायरेक्ट ओके, पीआर पर आया हूँ। Okay, okay, that's amazing. That means फिर इंशाल्लाह कुछ सालों की बात है, then you'll be getting हाँ the नहीं passport and मतलब everything. ऐसा तो अगर आप देखें तो देर इज आई एम ऑलमोस्ट सिटीजन। मेरे सारे सेम राइट्स हैं। हाँ, बस पासपोर्ट except नहीं for the है passport. उसके हाँ, लिए वेट passport करना है। नहीं है. बाकी आई एम ऑलरेडी अ सिटीजन। Okay, चलो माशाल्लाह, that's amazing, that's amazing. तो आप क्या अकेले हो, फैमिली भी साथ में ही है आपके? फैमिली है माशाल्लाह बीवी बच्चे हैं। एक बेटा है Okay, मेरा और वाइफ है। माशाल्लाह. Okay, मतलब एक बेटा एक वाइफ है. मतलब मतलब मिडिल ईस्ट वाइफ में मतलब बैठ के तो आपके मिडिल ईस्ट में बैठ के तो वाइफ भी के भी नंबर ज़्यादा बता जा सकते हैं। वही तो. Awesome, awesome, awesome. So Samir, I just thought मैं आपके साथ कॉल पे just I thought I'll come quickly because of course आपके साथ आसू भाई के साथ तो बातचीत होती रहती है, हारून के साथ भी बात हुई है. जी So जी। I thought let me also just get on a call with you quickly just to understand. आपने अपना ड्रीम लिस्ट तो शेयर किया है, it was lovely to see your dream list. ठीक है ना, I'm just going back to your list जो आपने शेयर किया है. So just wanted to give you some small feedback on your या dream list. या श्योर। ठीक ठीक है ना, ताकि बिकॉज क्यों हम लोग ड्रीम मतलब कभी कभी होता है somebody starts द बिजनेस ना, उनको हमेशा ये होता है कि मतलब हम ड्रीम्स के बारे में बहुत बात करते हैं संगीत, बिकॉज पता है हमारा बिजनेस जो है ना, इट स्टार्ट्स विद ड्रीम्स, ओके, एंड एंड्स विद यू फुलफिलिंग दोस ड्रीम्स ऑफ योर्स. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आवर बिजनेस इज ड्रीम्स. हम लोग जो करते ही है इज टू इंश्योर दैट ड्रीम्स कम ट्रू. तो ये जो है सबसे फर्स्ट और बेसिक फंडामेंटल स्टेप है. तो दैट इज वेयर यहाँ पे वी समटाइम्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है ना, तो समटाइम एक somebody who's new ना, जैसे आपको लगता होगा कि हम लोग इसी चीज पे क्यों अटके, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट. तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा फीडबैक देता हूँ जी जी। इन टर्म्स ऑफ योर ड्रीम लिस्ट दैट यू हैव रिटन. तो सो वन ऑफ द थिंग्स आपने, आई एम श्योर आपका जो वेलकम सेशन है हारून ने किया था, राइट? जी जी। हाँ, तो यू मस्ट रिमेम्बर कि आपके साथ जब आपका जो वेलकम सेशन हुआ था, देन हारून मस्ट हैव स्पोकन अबाउट व्हेन यू राइट योर ड्रीम्स ना, टू राइट इट इन अ स्मार्ट फॉर्मेट. जी यू नो जी उन्होंने सो फॉर्मेट बताया। हाँ, तो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. तो जब स्पेसिफिक है ना, so every single dream that you write ना Samir has to be very specific. Like when I'm saying specific, मतलब अगर आपको एक गाड़ी चाहिए ना, ठीक है, तो just don't write like for example which is your favorite brand of car? मैं फिलहाल ओन करता हूँ हुंडई की कार तो आई विल से आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। बट हाँ, अगर आप but ऐसे dream बोले car, तो a dream car, I mean happy तो हम जी मैं alhamdulillah all of us are content with what we have, but let's say dream, you had all the money all the time in the world, which car would you buy? आई वुड से मे बी डॉज वाइपर और समथिंग लाइक दैट। हाँ,
So Dodge Viper, हाँ, good, okay. मैं Dodge सुन के अचानक I was like, yeah, Dodge is not a dream car, but yeah, Viper is, yeah. Dodge Viper definitely is a dream car. तो good, you're being specific that you want a Dodge Viper. क्योंकि अगर आप सिर्फ Dodge लिखते हैं ना, तो आपको अगर Dodge का जो सबसे छुटकू सा जो गाड़ी है, मुझे नाम भी नहीं पता क्या है, you know, अगर वो मिल जाता, then you'd be like, यार मुझे तो वाइपर चाहिए. तो you got to be specific. अभी डॉज वाइपर में भी ना, अगर आप लिखते हो ना, अभी आप मुझे बताओ, you want a डॉज वाइपर, अभी there's a particular image you have in your mind, but अगर आप सिर्फ डॉज वाइपर लिखते हो ना, what if you get a pink color डॉज वाइपर, आप गराज से निकालोगे भी नहीं उसको बाहर. आप समझ रहे हो? So even be specific about which color do you want it. Do you want it in black? Do you want it in white? Do you want it in a combination of green and black or whatever? You know, एक होता है ना आपके दिमाग में, तो be specific about that also. Because अगर आप randomly कोई color नहीं लिखोगे, you might get a pink one, and then I'm sure you'll not be happy driving a pink color car around Melbourne. You know, तो be specific. घर चाहिए अगर, you know, what exactly do you want? A villa? Do you want a townhouse? Do you want an apartment? कितने bedroom? You know, मतलब my house, dream house का मैं आपको बताऊं, अगर मैंने flooring भी मैंने लिखा हुआ है, wooden flooring, temperature control, you know, that मतलब be specific about every single dream of yours. तो अगर एक डिटेल और एक काफी लंबा डॉक्यूमेंट आप मतलब कह रहे हैं वो हो जाएगा, तो इज दैट हाँ, तो आप कर लीजिए. बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल आपने अगर देखा है कि स्काई डाइविंग, कूल, मतलब स्काई डाइविंग करना है आपको, व्हिच इज अमेजिंग, बट you know, if you can be a little bit more specific, like skydiving for example, the most scenic, आपके लिए तो actually it will be much closer, ठीक है ना. जैसे my dream, even I want to go skydiving, मेरा है कि न्यूजीलैंड में करना है, because न्यूजीलैंड का जो skydiving है वो I think ऑकलैंड या कहीं पे, नहीं ऑकलैंड भी नहीं, क्राइस्ट चर्च में, क्राइस्ट चर्च में शूटिंग हुआ, something. I'm forgetting the place, I'll check in my dream list. There's one place which is the most scenic skydiving आप कर सकते हो दुनिया में. You know, जैसे skydiving तो दुबई में भी कर सकते हो, 1000 जगहों में कर सकते हो आप skydiving, but you know, be specific आपको exactly कहाँ पे करना है. For example, ठीक है ना, एयर ग्लाइडिंग, सेम थिंग, you know, where exactly आपको एयर ग्लाइडिंग का करना है. एक सेकंड, सॉरी यार. हाँ, एक और आपने बड़ी जबरदस्त चीज लिखी है, so I was like smiling, you know, when I read that, meet Hollywood and Bollywood star / Bollywood star, ठीक है ना. किससे मिलना है एग्जैक्टली? लाइक फॉर मी, इफ यू आस्क मी, आई वांट टू मीट कटरीना कैफ. ट्रस्ट मी, मुझे किसी और से नहीं मिलना, मुझे कटरीना कैफ से मिला. आसिफ भाई को पता है मैं ऑब्सेशन में था, ठीक है. सो आई वांट टू मीट कटरीना कैफ. अभी आप मुझे बताओ कि यू एक्चुअली, लेट्स से अगर मैं लिखता कि मीट हॉलीवुड बॉलीवुड स्टार, मेरे दिल में है कि मुझे कटरीना कैफ से मिलना है, बट मैंने सिर्फ लिखा है मीट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार, और मुझे जो है ना किसका नाम बोलूं, मतलब somebody whom I don't like, let's say मुझे काजोल से मिलवा दिया, you know काजोल, right, जो एक्ट्रेस है इंडियन, हाँ, तो काजोल से मिलवा दिया, I'll be like, man, I don't want to meet काजोल. तो आप अगर जिस हॉलीवुड या बॉलीवुड स्टार से मिलना है, you know, be specific, you know, कि किससे exactly मिलना है. You know, sea cruise trip, there are hundreds of cruise trips, you know, around the world. Choose a particular one, you know, जिसका आपको पता हो. You know, trip to another country. Which country? 200 country है दुनिया में, whichever country. It can be as close as Fiji to you, which is very close to Australia. It can be, you know, probably like the Caribbean or Africa. You know, be specific. You know, so basically, I don't want to give example. इसमें तो काफी सारे मतलब आपके पास. हाँ, so वो करे, put a value जो आपने डाला है, कुछ cases में values है नहीं, and when I'm saying time ना, instead of putting 1 month, ठीक है ना, put a emotional date. Like, you know, like put a date, like for example 1 month, put it as 20th of September 2019, because आप 1 month रखोगे ना, आप next time ड्रीम लिस्ट चेक करोगे ना, it will be 1 month. जैसे आपने अगर 3 दिन पहले लिखा है, तो जब आप देखोगे 1 month for you it will be 17th of September, फिर आप 3 दिन बाद देखोगे it will become 20th of September. But if you are saying a specific 1 month, that means अगर 17th of September है, तो आज से it is 27 days, not 30 days. तो अगर आप 1 month लिखोगे ना, वो 1 month मूव होता रहेगा. So it's not being specific. तो इसलिए, because it's very important for to have specific emotional dates, because then it will push us. Because अभी 30 days ठीक है, but 30 अभी आपको जैसे for example $500 कमाना है, bro, $500 is not a big deal. $500 you can earn within a week. ठीक है, तो ना, तो ये $500 जो है, another thing, it's, I don't know if you are mentioning this is a US dollar or Australian dollar, I don't know. But in either case,
वैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर मैंने सोच के किया ही है। हाँ आप अंदाज़ा हाँ हाँ, तो नॉर्मली हमारे बिजनेस की इनकम इज कैलकुलेटेड इन यूएस डॉलर्स, जी जी तो विच इज ऑफ कोर्स बेटर, मतलब $500 ऑस्ट्रेलियन लिख रहे हो, 500 यूएस मिल जाएगा, so you will be happier, ज्यादा मिल गया, जी जी ठीक है ना। तो थिंग इज, बट द थिंग इज राइट डाउन कि स्पेसिफिकली कि कितने टाइम में आपको करना है, ताकि वी ऑल्सो नो $500 आपको यूएस डॉलर फॉर एग्जांपल इन 30 डेज कमाना है। सो मी, हारून, आसिफ भाई, वी कैन एग्जैक्टली गाइड यू, साद, we can exactly guide you कि क्या करना है so that you can earn this $500, तो उस तरीके से बैकवर्ड कैलकुलेट करके, एंड जो लैंग्वेजेस आपने लिखा है ना, लाइक आपने 11, 12, 13 फॉर एग्जांपल लिखा है, it should be one dream rather than 3 different dreams. Like I'll tell you, अगर 20 ड्रीम लिखना है ना, समीर, आई एम सो पैशनेट अबाउट कार्स ना, मेरे ड्रीम लिस्ट में 20 गाड़ियां तो है आराम से, so doesn't mean कि मेरे 20 ड्रीम एक ही गाड़ी लिख के हो जाएगा। So learning is one dream, so learn multiple languages like English, Hebrew, French, that's one dream, that's not 3 dreams. So like that you will have to actually see, fill up 20 dreams, because the idea of writing those 20 dreams na bro is for you to expand your mind, because पहले 15-16 ड्रीम ना समीर हम सबके सेम होते हैं। पता है, अगर मैं आपका ड्रीम लिस्ट नहीं भी देखूं ना, मैं बोल सकता हूँ आपके मेरे आसिफ भाई का सेम ड्रीम है, पहला एक अच्छा सा घर, अच्छी सी गाड़ी, गुड बैंक बैलेंस, ट्रैवल द वर्ल्ड, पेरेंट्स का ख्याल रखना है, ट्रीट माय वाइफ लाइक अ क्वीन, बच्चों का बेस्ट फ्यूचर, ये 7-8 ड्रीम सबका सेम है। But beyond that, what happens is we start coming in touch with why 20 dreams, because 15, 16, 17 dreams are very common. हम सबके almost similar रहते हैं। वो तो खैर आपकी बात से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे कि मेरे ड्रीम में आपको मेरी फैमिली के बारे में कुछ नजर नहीं आएगा, इसलिए नहीं कि आई हैव नो ड्रीम फॉर देम, बट मैंने उनसे आगे से लिखना शुरू किया कि एक्चुअली ये तो डेफिनेटली गिवन है कि हैव टू गिव हाँ बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एवरीथिंग, हाँ बेस्ट हाँ गिव। हाँ तो मैंने उनके आगे हाँ से लिखा वो चीज़ जो, लेकिन बहरहाल आई एम स्टिल गेटिंग ए पॉइंट, लाइक लैंग्वेज ठीक है, ये हाँ एक में आ जाए, हाँ ये हाँ चाहे वो जितना भी टाइम लगता है उसमें ठीक है। Correct. So figure out, write down 20 years, because towards the end, now you will get something that is very important for you. That may become the mission and or the vision statement of your life. And once you get connected to that reason, to that dream, na, then pata Samir will be unstoppable. So the whole idea of right now dream, जैसे मैंने पहले लिखे ना, मैंने बताया मेरे पहले के 18-19 dream were so, like 18 dreams were so, मतलब good dreams, it motivated me, but my last 2 dreams were the most important dreams of mine. That is what actually pushed me, motivated me to become who I am today. So that is the whole reason. So आपकी dream, like I said, it's nice, but I just thought I'll have a, मतलब conversation for you to, get more clarity. जैसे आपने लिखा है, a year of volunteer work. What exactly, किस चीज में आपको volunteer करना है? You want to volunteer towards cleaning up the beaches, or you want to volunteer and work with special children? Exactly, yeah. If you want to do both, you can do both. So write down specifically कि किस तरह से volunteering करनी है. So every single thing you will see, कि एक तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है cosmology research, which is with relation to, respect to science and religion. Honestly, I don't know what that means, so I would love to, next time जब बात करेंगे, I would love to understand from you what that is. Cosmic, so interesting. You went to रिलीजन एक मतलब उनको सादा अल्फाज में ये है कि तख्लीक़ कायनात साइंस और रिलीजन की तरफ से, लेकिन वो नहीं जो हम सुनते आए, लेकिन एक एक चीज़ को समझना कि कुरान में ऐसा है तो साइंस उसको कैसे प्रूव कर रही है, और क्या चीज़ मतलब क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे दिमाग में बैठ सकती है और इसको फिर मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि कोई right, okay. बैठ गया कि पता नहीं अब इसका करना क्या है। Okay, so more like applied cosmic science, like कि सीखते, but how can we apply it practically in our life? Interesting. हाँ, so मतलब सिमिलर वही, मतलब जैसे again own a house, again be specific, कहाँ पे मेलबर्न में चाहिए, अगर मेलबर्न में ही चाहिए, या हो सकता है मेलबर्न में भी चाहिए, शायद पाकिस्तान में भी चाहिए, तो कहाँ पे चाहिए एग्जैक्टली, फ्लैट है, विला है, अपार्टमेंट है, so that would TED talk interesting. I would love to see. और कुछ जगहों में ना आपके टाइम फ्रेम भी बहुत ज्यादा है, 10 years, 12 years, 10 years for you to own a house now, bro, unless you want a $100 million mansion, फिर 10 years is okay. $800,000 में आपको बताओ, अगर एक्सपेंस आप बोल रहे हो, 10 years की जरूरत नहीं है समीर। $800,000 वाला घर
it is possible very much within 5 years. आधे टाइम 10 साल भी नहीं लगेंगे bro आपको. Because of course अब आपने शुरू किया है, that is why you know you are feeling 10 years bro. 5 साल नहीं लगते. 5 years you can hit $1 million a year minimum. You know, so of course, so you can, so 800,000 Australian dollars अगर है, it's not a big deal. So instead of 10 years, you can change it to 5 years. In fact, $800,000, if I'm not mistaken, ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा घर बन जाता है. बिकॉज माई ब्रदर, उसने अभी मतलब उसको अभी 1 साल हुआ होगा, 1 साल भी नहीं, 8 कुछ महीने हो गए. ही जस्ट कंप्लीटेड हिज सेकंड हाउस. इट कॉस्ट हिम अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 450 to I think $500,000 Australian dollars. Bro, mashallah, beautiful house. ठीक-ठाक घर आ जाता है. हाँ. Given that कि मेलबर्न जो है being at the More expensive, yeah. लेकिन फिर भी हाँ. 800,000 is above the normal. हाँ, exactly. Because और मेरे भाई ने क्या उसने प्लॉट खरीद के फिर अपने मर्जी से घर बनाया, तो that is also cheaper than buying a ready-made one. So what you're saying is I get it, but wait, मतलब 800,000 में you get a very nice property, I'm sure. ठीक है ना? So that's what I'm saying. So be again specific कि क्या चाहिए. Do you want it to have a swimming pool or do you want it to have, you know, whatever. जैसे हम लोग उस दिन bowling के लिए गए थे, तो one of the guys in my team was saying कि bro पता है एक और नया ड्रीम मिला. मैंने कहा क्या है? कि मेरे घर में ना I want to have a 1-lane bowling alley. तो you know that is मेरा जैसे है, for example I'm a cricket fanatic, okay, तो मेरा जो है I would want an indoor nets. मतलब मेरे घर में indoor or outdoor or no problem, but I would want cricket nets. You know, जहाँ पे me and my friends sometimes can play or my kids can play. तो हर एक का अलग अलग होता है, you know, एक अलग सा होता है. तो that पे एकदम you should be making it so specific ताकि कोई बंदा देखे ना, he should be able to get goosebumps, or you should be getting goosebumps when you read your dreams कि wow यार इंशाल्लाह ये होगा. You know that, and that is what will inspire you and motivate you every day, Sameer, to work hard and fulfill your dreams. You know, so that's what. So I just thought यही मुझे मतलब आपसे basically first of all I wanted to get to know you. मतलब समीर सुना है मैंने कहा चलो let's you know put a picture to the face, to the name. तो बात भी हो गई. मेरे बारे में फहीम भाई क्या बताया जी? नहीं ऐसे कुछ बताया, ऐसा कुछ नहीं है, but it's basically हाँ बहुत शरारती है. अच्छा बहुत शरारती है. अच्छा शरारती वाला पार्ट तो बताया नहीं, बट हाँ मतलब you know we've just been, मतलब I'm there also as part of your जो आपका next step group में है, I'm there, मतलब my nickname Genie, तो I'm there in that group as well. but हाँ मतलब वैसे normally तो हारून से बात होती रहती है, आसे-पासे बात होती है कि what's his progress in terms of you know SOP में क्या हो रहा है, welcome हुआ, dream list, you know all that. so उस तरीके से बातचीत होती रहती है. आपने ग्रुप में ऑलरेडी देखा है, तो मैं उसमें आपके अलावा आपने ये बताऊंगा कि फिलहाल ये है कि मैं फिलहाल 2 जॉब्स कर रहा हूँ. तो I heard that also. फाइनेंशियली तो मैं अपने आप को इतना चैलेंज नहीं समझता, लेकिन हाँ टाइम वाइज मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में मुलव्वस हूँ, जो कि मैं चाहूँगा कि टाइम फ्रीडम ऑफ टाइम हो. सेकेंडली द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आप मेरे ड्रीम लिस्ट में देखेंगे, ठीक है, आपने जो कमियां बताई हैं वो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये देखेंगे कि मेरी ड्रीम लिस्ट में नॉन मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स का बहुत बड़ा हाथ है, लाइक एनिमेशन एंड ड्राइंग, जिसका कोई वो नहीं है. वॉलंटियर वर्क, ठीक है, बट आई एम नॉट स्पेसिफिक, दैट पार्ट इज अंडरस्टूड. इसके अलावा रिसर्च, टेड टॉक, जो कि आप सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर के लिए करते हो. तो दीज आर द थिंग्स दैट आई एस्पायर और आई ड्रीम अबाउट. तो दैट अच्छा, मुझे याद है कि पहले किसी मीटिंग में हारून ने मुझसे पूछा था कि कौन सी गाड़ी पसंद है, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया था. आपको भी मैंने एक दो बार पूछने के बाद बताई मेरी गाड़ी कौन सी. क्यों? आई एम नॉट दैट. अच्छा, आई हैव नो जजमेंट अगेंस्ट पीपल हु हैव फेवरेट कार्स, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग स्पेशली फॉर बॉयज. लेकिन मेरे ड्रीम्स थोड़े से कम, मतलब ओनिंग में सिर्फ घर ही मैंने शायद लिखा है, आई वांट टू ओन अ हाउस. अदरवाइज मेरी पूरी लिस्ट देख लें, एक्सपीरियंस, मैंने ओनिंग की बात एक्सपीरियंस. और बाहर ये करेंगे काइंड ऑफ अ पर्सन, एक बंदा जो कॉस्मोलॉजी जो कायनात में इंटरेस्ट रखता है, वो दुनिया में थोड़ा कम इंटरेस्ट रखता होगा. तो लेकिन बहरहाल एनीवेज स्टिल द पॉइंट दैट यू हैव मेंशन, आई अंडरस्टूड दैट या दिस इज मिसिंग. ना सिर्फ ये कि हाँ ये मुझे थोड़ा सा और फोकस करेंगे, दिस विल बी रेलेवेंट डिटेल्स. और हर चीज ना आप अगर समीर देखोगे भी ना, everything that you've written na, always if you look at it some way will have some value attached to it. Just for example, you want to learn Arabic,
Okay, now one way of learning Arabic is, of course, you have make an Arabic friend who will teach you Arabic in exchange. आप English सिखाओ, वो आपको Arabic सिखाएगी या सिखाएगा. You know, the other option is you can go to a place, an institute which teaches Arabic. ठीक है ना? That will cost you money, right? You can put a value there. This is how much it's gonna cost. So if you look at it, every single dream that you have will always have some value attached to it. So it doesn't necessarily like आपने जो कहा है, which is true. I used to be a very materialistic guy. Today also I love a lot of material things, but there are more things that I feel are more important than materialistic stuff. Like probably for example making a difference in someone's life. उसके लिए आप कुछ value नहीं निकाल सकते. But for you to make a difference in somebody's life also in certain time requires money. You know. So this is that. So आप जो कह रहे हो, I 100% agree and good. ये हमारी बात हुई ताकि I can understand you how you are as a person also, so which is good. So ताकि at least in the future conversation it will help me also to understand, and to understand what inspires you, what motivates you more. So cool, bro. So I will not take much time, bro. आपके यहाँ पे I think gonna strike midnight anytime. ठीक है ना? तो आप सो जाए. थोड़ा सा अगर शेयर करें आपके बारे में, बताया तो है कि आप डेफिनेटली मेरे ख्याल 5 हाँ. से हैं यूनिट में और तुम देयर सीनियर. सो बट व्हाट यू वुड टेल मी बाय योरसेल्फ? तो बेसिकली अगर मैं आपको मेरे बारे में बताऊं समीर, आई एम बेसिकली फ्रॉम बांग्लादेश. ओके, एंड आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन दुबई. तो मैं सबको ये बताता हूँ, पासपोर्ट के अलावा एवरीथिंग एल्स इज मेड इन दुबई. यहाँ पे बस एक ही मसला है, जितना मर्जी आप लाइफ में रह लो, पासपोर्ट कभी नहीं देंगे आपको. ठीक है. सो दैट उसके अलावा एजुकेशन वाइज आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. और मेरा इंजीनियर बनने का भी रीजन बहुत ही सिंपल था. हमारे यहाँ पे एक वो होता है ना, एक कल्चर होता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन. तो मेरे अब्बू जो थे वो एक सिविल इंजीनियर थे, तो वो चाहते थे उनके 2 में से एक बेटा इंजीनियर बने. अब मेरे बड़े भाई जो ऑस्ट्रेलिया में, उनको बनना नहीं था, तो बकरा आपके सामने बैठा है. ठीक है ना? एंड डीलिंग. क्या करते हैं ऑस्ट्रेलिया में? So he's into security, IT services and all. तो basically like वो engineering करने की घुसा था, computer engineering करने के लिए, but he couldn't pass one subject called calculus 2. ठीक है ना? And then finally he had to change his major from systems engineering, like computer system engineering, to CIS. तो फिर बकरा जैसे कहा मैंने बना. So then he moved. So after he finished his graduation, CIS किया था उसने शार्टर कॉलेज से. देन ही मूव टू ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी जो आपके ब्रिस्बेन में है, टू डू हिज मास्टर्स, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मुझे भी नहीं पता. MIS करने बेसिकली आया था. तो ही केम टू ग्रिफिथ, ही फिनिश्ड एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली एंड ही लव्ड इट इन ऑस्ट्रेलिया. तो वहां पे रुक गया. सो दैट्स हिम एनीवे. तो मेरा हाँ ये है कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन आई हैड टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. मेरे पास चॉइस नहीं था एंड लकीली आई पास्ड इट इन वन अटेम्प्ट ओनली. तो वो खत्म किया. डिग्री खत्म करने के बाद अब्बू को दे दिया मैंने. अब्बू ये आपके लिए, आई वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर. बट देन आई परस्यूड माय करियर मोर ऑन IT एंड गेमिंग, बट ऑन द फ्रंट साइड, नॉट द बैक एंड गाय डूइंग ऑल द प्रोग्रामिंग. So I was more involved in the product management, marketing side of IT and gaming. So 5 साल नौकरी की है समीर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल जो भी नौकरी की है, I've worked with amazing companies, both दुबई में से लोकल कंपनीज या इंटरनेशनल. लोकल में जैसे one of the biggest electronic retailers in Dubai, उनके साथ I was with them. उसके अलावा इंटरनेशनल अगर ब्रांड्स की बात करोगे, I was a product manager for Virgin, I was a regional product manager for Microsoft, उनके Xbox, उनके वीडियो गेम्स के लिए. So दो जॉब था, 5 साल नौकरी की. 5 साल नौकरी करके समीर एक चीज मैं समझ गया था यार, कि मुझे जहाँ पे लाइफ में पहुंचना है ना, will never happen through a job, will only happen through a business. And that is when I got into entrepreneurship. तो काफी सारे ऑप्शंस देखने के बाद I came to a conclusion that e-commerce and network marketing से अच्छा कुछ भी नहीं है in terms of business. तो वो कभी in detail में भी I can help you understand कि why did I choose this industry. बहुत फायदे हैं. ऑस्ट्रेलिया आने का मूड नहीं बना आपका? नहीं ब्रो, आई लव दुबई. मेरे भाई में ये झगड़ा चलता रहता है. वो कहता है तुम इधर आके सेटल हो जाओ, मैं बोलता हूँ आप इधर आके सेटल हो जाओ. He doesn't like Dubai, I don't like Australia. Not that I've been to Australia. I was supposed to be in Australia last year, not same time, last year in December, but एक फैमिली में मतलब वेरी क्लोज रिलेटिव का डेथ हो गया था, तो couldn't go. तो उसके बाद मतलब फिर गए नहीं. Now my brother, normally क्या होता है, भैया भाभी जो है ना हर साल आ जाते इधर ही, like
भाभी wants to go to ढाका because her family is there. फिर वो जब ढाका जाते हैं, ढाका से फिर इधर आते, चक्कर लगाते, फिर चले आते. So every year they only come. तो हमारा जाने का कभी बना ही नहीं है सच. Last year बना जाने का, डेथ हो गया तो couldn't go only, so I was here. तो बिजनेस शुरू किए हुए समीर ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो चुके हैं. So first 9 months I was working and running the business parallelly. In 9 months I reached a place alhamdulillah जहाँ पे नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, नौकरी छोड़ दिया. And now it's been a little over 9 years that I'm running businesses. तो पहले यूएई में फोकस कर रहा था, फिर अभी तो of course we are looking at expansion. तो अभी ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में का मल्टीपल कंट्रीज में चल रहा है, इंडिया में मल्टीपल सिटीज, पाकिस्तान में मल्टीपल सिटीज में बिजनेस चल रहा है. So yeah, that's what. So भाई अभी बोलता रहता है ऑस्ट्रेलिया आओ यार, ऑस्ट्रेलिया में मतलब he's like I have loads of friends who would love to be a part of the network. But मैं कहता है मुझे अगर करना है, I want to be fully focused and build. So I told my brother कि ऑस्ट्रेलिया as a market मुझे बाद में build करना है. अभी right now I'm building Pakistan till 2020. I'm just focused towards Pakistan. So everybody, I'm also becoming a part of my organization. They should have some link to Pakistan ताकि we can build Pakistan. तो ऐसे जैसे आप हो गए अभी जैसे एक Your brother is like a job oriented person. He's not like वो business की तरफ नहीं आए. मेरे पूरे so my brother is part of the business but he does not doing it actively. Okay. So my brother was one of the first few people I got him in the business because मुझे पता है I'm gonna rock. तो मैं rock करूंगा तो I want my brother to be a part of my success. ठीक है ना. तो भाई को तो मैंने sign up कर दिया था but he is inactive member, like not working. He wants to work. But अभी मैं उसको खुद ही नहीं बोल रहा शुरू होने के लिए. तो I'm like when I start in Australia then I want you to be active. अभी खामा का active करके उसको फायदा नहीं है. Because I'm not building Australia, nor am I building Bangladesh. और उसके दोनों contacts are in Bangladesh and in Australia. तो अभी फायदा नहीं है. तो right now my idea is to start. अभी जैसे I'm focusing my 100% focus is in Pakistan. ठीक है ना. तो अभी आप हो समीर ऑस्ट्रेलिया में. We are having another person who's signing up with us who's also in Australia. बट उसके बाद भी पाकिस्तान में फोकस करेंगे. तो मेरा मिशन है 2020 तक आई वांट टू बिल्ड. तो मेरा आइडिया मैं क्या करता हूँ पता है समीर, राइट नाउ माय रोल इज टू स्टार्ट बिल्डिंग अ कंट्री. वहां पे मैं एक सिस्टम क्रिएट कर लेता हूँ वेयर थिंग्स आर हैपनिंग ऑन इट्स ओन. आई मूव, आई बिल्ड अनदर कंट्री, आई बिल्ड अनदर कंट्री, आई बिल्ड अनदर कंट्री. तो ऐसे करके राइट नाउ आई एम इन पाकिस्तान. ठीक है ना. तो पाकिस्तान 2020 तक मेरा 100% फोकस है. वंस पाकिस्तान बिकम्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम, नेक्स्ट विल बी ऑस्ट्रेलिया. एंड बाय दैट टाइम मेरा खुद का भाई है, आप हो, ये नेक्स्ट गाय इन दिस 1 year, 1.5 year, I'm sure there'll be at least 20-30 people, Australians, Pakistanis who will be signed up anyways. So then I will start, then I'll choose Australia में या तो मेलबर्न या सिडनी या ब्रिस्बेन. I'll choose वहां पे 3-4 महीने बिल्ड करके विल मूव टुवर्ड्स द अदर 2. ये 3 सिटीज है मेनली मुझे फोकस करना है, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन. ठीक है ना. तो इनको मतलब दैट इज मेन सिटी है ये. हाँ तो यही पे करना है. बट दैट्स आफ्टर 2020. बट राइट नाउ whoever starting up with us in Pakistan, sorry in Australia, our focus will be towards Pakistan. वहाँ पे पहले वो नेटवर्क टैप करना है, बाद में we'll start tapping in the network that we have in Australia. So that's the whole, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा बहुत about me, but of course as we keep interacting, as we keep talking, you'll you will get to know much more. This is the tip of the iceberg. Okay. Anyway, so that's नहीं अमेजिंग है. मुझे भी अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके. वो इट वाज गुड, एट लीस्ट गॉट टू नो अनदर पर्सन. ठीक है ना. इंशाल्लाह विल बी इन टच. ठीक है ना भाई. चलो यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ऑलराइट, इंशाल्लाह बात होती है. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. ब्रो, अल्लाह हाफिज. भाई चलो बात होती है. ओके, अल्लाह हाफिज. ओके.